बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हसनैन शहज़ाद और हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं कैनन के सॉफ्टवेयर पे, जिसमें हम सीरीज़ वाइज सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज समझ लें कि हमारी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो हम सिर्फ जो ना स्टार्टिंग ये जो स्कैन एंड ड्यूरिंग स्कैन आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती हैं, पार्ट 1 में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर हम देखते हैं, यहाँ पे आपने आईडी लिखनी है। कोई भी हॉस्पिटल की जनरेटेड एमआर नंबर होता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट का नाम लिखना है। नाम का जो भी हो, हमज़ा समझ लें। अपने नाम लिखना है, कैपिटल में लिखना है। और का तो सेकंड नाम लिखना है। मिडल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, वो भी ज़रूरी नहीं है। एज आप लिख सकते हैं 30 फॉर एग्ज़ाम्पल। वेट आपने को करना है, वेट आपने लिखना है। वेट 59 फ़र्ज़ करते हैं। यहाँ पे आपने सेक्स में मेल, जिस तरह से भी उनका जेंडर है उस हिसाब से लिखेंगे। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसमें मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरत की हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रास्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ से ऑर्गन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी एरिया करना है, हेड कर रहे हैं, नेक करना है, चेस्ट करना है, एब्डोमेन करना है, पेल्विस करना है, लेग करना है, अदर। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने डिटेल में जाकर, ये डिटेल है, फिर SPS के ऊपर वाले इस ऑप्शन में जाके स्टडी डिस्क्रिप्शन को ज़रूर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखें, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किया है, चेस्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ चेस्ट के सारे प्रोटोकॉल आ गए। लेकिन आप जब विद्या पे शिफ्ट करेंगे ना, तो आपकी स्टडी डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा कि कैसी कौन सी स्टडी की गई है। चेस्ट में तो बहुत सी हो सकती हैं, HRCT भी है, सिंपल चेस्ट भी है, चेस्ट विद कंट्रास्ट भी है। तो स्टडी डिस्क्रिप्शन को आपने लाजमी लिखना है। CTCA हम यहाँ मोस्टली कोरोनरी एंजियो करते हैं, तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपने यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है और स्कैन खुद बहुत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मशीन की अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। खैर, अभी ये चीज़ें करने के बाद इसमें जो चीज़ें हैं उनको हम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि इनके लिखने का क्या फ़ायदा है, नहीं है। सिंपली आपने स्कैन करना है, इन चीज़ों को नोट करना है। इससे आगे आप ना भी लिखे तो काम चलेगा। खैर, आप यहाँ पे आप वो चीज़ें जो कि ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ये मिडिल नेम में उनके वालिद का नाम या कुछ इस तरह डॉटर ऑफ, इस तरह करके लिख सकते हैं, मदर ऑफ। उसके बाद कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप कह सकते हैं कि ये जो है ना पोस्ट कंट्रास्ट कर रहे हैं या फिर इस वजह से कर रहे हैं। आप यहाँ कंट्रास्ट का भी लिख सकते हैं, ओमनी पैक जो भी है उसके हिसाब से। ठीक है, ये है अपॉइंटमेंट लिस्ट। अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिस्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाना चाहते हैं पेशेंट की, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये होता है एक्सपोजर रिकॉर्ड जो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ये एक्सपोजर रिकॉर्ड ये वाला। ठीक, इसमें आपने पेशेंट को कितनी रेडिएशन दी है, कौन सा स्कैन किया था, ये चीज़ें यहाँ से मॉनिटर की जाती हैं। यहाँ से ऐड किया जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट, अगर आपने करेक्ट करना है तो यहाँ से वापस आएंगे। फिर आता है ये डिटेल। डिटेल को समझते हैं। डिटेल में देखिए ऊपर 3 ऑप्शन हैं। एक है मेन ऑप्शन, यहाँ पे पेशेंट के कमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या मसला है। ठीक है, रेफरिंग फिजिशियन किस डॉक्टर ने भेजा है। ठीक है, ऑपरेटर नेम यानी जो टेक्नोलॉजिस्ट है। ये देखिए, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऑपरेटर नेम जो नेसेसरी ज़रूरत की चीज़ें थे मैं बता चुका हूँ, ये आप वैसे लिखना चाहें तो। ऑपरेटर नेम एक रिकॉर्ड के तौर पर रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा, हसनैन शहज़ाद। डॉक्टर जो भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर आरिफ। और यहाँ पे जो है ना आप ऑपरेटर का नाम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप ऑपरेटर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे रिपोर्टिंग फिजिशियन किस डॉक्टर ने लिखना है, किस डिपार्टमेंट ने आपको मतलब रिक्वेस्ट दी है। वेट आपने करना है। वेट यहाँ पे 69 हमने यहाँ डाला था, वो वेट यहाँ पर आ जाएगा।
अगर आपने कोई कमेंट किया है तो वो कमेंट यहाँ पे आ जाएगा, आपने कंट्रास्ट पे लिखा है तो वो नेक्स्ट पे कर जाएगा। उसके बाद सी, अगर कोई पेशेंट आप कर रहे हैं इन्हांस कंट्रास्ट इन्हांस स्टडी कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए रखना चाहें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। कंट्रास्ट का कोड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कंट्रास्ट नेम हम मोस्टली कोपैक यूज़ करते हैं, ओमनी पैक यूज़ करते हैं। अपने ओमनी पैक लिखा, कंट्रास्ट का रूट कौन सा आप दे रहे हैं, डेफिनेटली आईवी। ओरल दे रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे ओरल लिखना है। वॉल्यूम कितना दे रहे हैं, वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे। 80 दे रहे हो तो 80 लिख दोगे। डेंसिटी कितनी है, 350, ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम एलर्जी यहाँ पे आपने लिखा नो, कोई नहीं है, अगर है तो लिख दें यस। उसके बाद है एसपीएस, एसेसरी नंबर, एसेसरी नंबर, किसी किसी इदारे में ये नंबर बहुत ज़रूरी होता है, आपने इसको ज़रूर लिखना होता है, ठीक है। वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। स्टडी की आईडी, जो आईडी आप यहाँ यूज़ की वो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर आपने कोई वो जनरेट करना है, रेफरिंग फिजिशियन का रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल क्या है, स्टडी तो CTA स्टडी हमने लिख दी। खैर, इन सब को समझाने का मकसद ये था कि ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, लेकिन हमने ड्यूरिंग स्कैन करना क्या होता है, आप अपने हॉस्पिटल के हिसाब से सिलेक्ट करोगे प्रोटोकॉल को, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे नाम आईडी लिखते हैं, नाम लिखते हैं, सेकंड नेम लिखते हैं, एज लिखते हैं, मेल जेंडर लिखते हैं, एज लिखते हैं, वेट लिखते हैं। यहाँ से जो स्कैन करना है वो स्कैन सेलेक्ट करते हैं जिस भी रीजन का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल उसके डिस्प्ले हो जाते हैं। फिर सिंपली SPS पे जाकर आप स्टडी डिस्क्रिप्शन लिखें, CTCA लिखोगे। आपके हॉस्पिटल के अंदर MR नंबर के साथ नंबर जनरेट होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू था। जस्ट ड्यूरिंग स्कैन आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। आगे जो सीरीज़ है उसमें हम आपको बताएंगे कि बैच में आप फिल्मिंग कैसे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से फिल्मिंग कैसे कर सकते हो, HU कैसे लेना है, अगर किसी के किडनी में स्टोन है तो HU कैसे लेना है, मेजरमेंट स्टोन की कैसे करनी है, या किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है आपने, वो कैसे लोगे, ठीक है। स्क्रीन पे आपने कैसे सेव करना है, कैसे जूम करना है, कैसे रोटेट करना है, ये सारी चीज़ें हम सीरीज़ वाइज, आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स रहा तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इंशाल्लाह पूरी जो ना एक सीरीज़ होगी जिसके अंदर पूरे कैनन के विट्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम ये सॉफ्ट, इसका जो कीबोर्ड है इसके ऊपर भी हज़ारों फंक्शन है, हम उन सारे फंक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर भी वीडियो बनेगी, और ताकि आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी ना हो जो कैनन के विट्रिया से, तोशिबा के विट्रिया से रिलेटेड ना आती हो, ठीक है। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, इंशाल्लाह पूरे सॉफ्टवेयर को 1 बाई 1 हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे।